अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो कैसे आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने पिछले सबक में पढ़ा था जो सबक वो उर्दू की कायदा जीरो। यहाँ तक हमने पढ़ा था। हिंदी से हम लोग उर्दू सीखना मतलब उर्दू हिंदी मिलाकर हम उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो हमारा हरूफ है वो क्या है? इसको पढ़ते हैं हम स्वाद। क्या पढ़ते हैं? स्वाद। स्वाद से सुराही। इसको हम हिंदी में इस्तेमाल कैसे करेंगे? स से। उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा जो लिखा है स। क्या हो जाएगा? स्वाद। स्वाद से सुराही और हिंदी में लिखेंगे तो सा। अगला है हमारा ज्वाद। ज्वाद दो की इससे मतलब कुछ दिया नहीं है, तो ज्वाद के लिए हम ज भी इस्तेमाल करते हैं और इसको अरेबिक में दौद भी पढ़ते हैं। ठीक है, ज्वाद या द्वाद, द्वाद या ज्वाद ऐसे पढ़ते हैं इसको। अगला जो हमारा हरूफ है वो क्या है? तो। तो तो को क्या पढ़ते हैं? ताक। तो से क्या होता है? ता। ठीक है, तो से ताक। जो। जो से जा। जैसे आप देखते होंगे ज के नीचे एक बिंदी होता है, तो वहां पर हम ज का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे लिखते हैं नजर, तो नजर में क्या होता है? नजर में जो होता है। आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा? आइन। आइन से ऐनक। ऐनक। ऐन से ऐनक। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? कभी कभी आप देखेंगे तो अ के लिए भी इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर तो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? एड़ी ए के लिए। मतलब अ और यहाँ पर देखिए ऐन ये मिलकर क्या हो जाएगा? ऐ। मतलब एड़ी ए वाला जो ए होता है ऐ, यहाँ मिलकर बना हुआ है ऐन, और ये मिलकर क्या बन गया है? ऐ। तो ऐनक, इसको क्या पढ़ते हैं? ऐनक यानी कि आइन। आइन से ऐनक। आई क्या लिखा है? गाइन। गाइन से गुलेल। गैन कैसे लिखेंगे? गाफ यानी कि ग। जो हिंदी में हम ग लिखते हैं, कहीं कहीं आप देखे होंगे एक बिंदी भी दिया रहता है। इस चीज को हम गैन से दिखा सकते हैं। गैन। गैन से गुलेल। आगे लिखिए। आगे लिखा है फे। फे। फे से फव्वारा। इसको किससे दिखाते हैं? फा से। फे से फव्वारा। काफ। काफ से कैंची। इसको दिखाते हैं क से। क से। ये जो काफ है ये बड़ी काफ है। यह क्या करती है? जबान के ऊपरी हिस्से से थोड़ा पीछे से आवाज आती है, यानी कि काफ थोड़ी मोटी होती है। और ये होता है काफ, जो कि मतलब सिंपल आवाज आती है इसकी। इसको भी क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा है काफ से कुर्सी, काफ से कैंची। आगे लिखा है गाफ। गाफ से गिलास। गाफ से गिलास। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ग। ग के लिए इस्तेमाल होता है क्या? गाफ। गाफ से गिलास। गिलास नीचे लिखा हुआ है, गाफ से गिलास। गाफ से ग। अगला जो हमारा रूप है वो है लाम। इसको पढ़ते हैं क्या? लाम। लाम से ला। हिंदी में कैसे लिखेंगे? ला। लाम से लोटा। नीचे क्या लिखा हुआ है? लोटा। लाम से लोटा। लाम से ला। मीम। इसको पढ़ते हैं क्या? मीम। मीम से म। म। म से मोटर। मीम। मीम से म। म से मोटर। इसको हम हिंदी में से पढ़ेंगे। यह है नून। नून से होता है न। नू से नल। इसको कैसे लिखेंगे? न। जैसे हम लोग हिंदी में से लिखते हैं न। नून से नल। नून से नल। इसको पढ़ते हैं क्या? नून। इसको क्या पढ़ते हैं? वाव। वाव। वाव से वास्कोट। क्या है? वकीला वाला जो व लिखते हैं हम, वकील वाला व, उसको कैसे लिख देंगे? वाव से। वाव से वास्कोट। दूसरा हमारा क्या है? है से हल। हल ऐसे लिखते हैं। तो यह जो हमारा हा है वो क्या है? हमारा ये वाला सिंबल उर्दू में लिखते हैं हा, यानी कि हे से हल। ये से यक्का, और ये भी ये है बड़ी ये से यक्का। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? या से। ठीक है, तो इतना हरूफ है हमारे उर्दू में, आप देख सकते हैं। तो हम एक बार और देख लेते हैं इसको। इसको क्या पढ़ते हैं? स्वाद, ज्वाद या द्वाद, तो, जो, आइन, आइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये और बड़ी ये। उम्मीद है आपको इतना समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।